हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है लव अगेन मूवी की एक्सप्लेनेशंस। फिल्म की शुरुआत में हम मीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई ड्राइंग बना रही होती है। तभी मीरा के पास इसके बॉयफ्रेंड जॉन का मैसेज आता है और तभी वहाँ जॉन आ भी जाता है और वो मीरा के लिए कुछ खाने के लिए लाता है। इसके बाद मीरा इसे अपनी ड्राइंग दिखाती है जिसमें जॉन का स्केच होता है। तभी जॉन मीरा से कहता है कि इसे एक पर्सनल मीटिंग में जाना है और ये कहकर जॉन रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है कि इसी वक्त हम जॉन के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जिसको सुनकर मीरा एकदम शॉक रह जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि जॉन का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जहाँ हम देखते हैं मीरा अपने घर वालों को छोड़कर अपनी बहन सुजा के पास शिफ्ट हो गई थी। अब इसके बाद हम मीरा और इसकी बहन सुजा को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ इस रेस्टोरेंट का मालिक आता है जो मीरा से इसका हाल चाल पूछता है और वो मीरा से कहता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में आती जाती रहा करो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक रोब नाम के एक लड़के को देखते हैं और इसके पास काफ़ी टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं और फिर रोब एक लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करते हैं और इसके बाद रोब ऑफिस में चला जाता है जहां इसका बॉस इसे कहता है कि इसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें सेलिना डियोन के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। अब हम सोंजा को देखते हैं जो मीरा के पास एक बॉक्स लेकर आती है जिस पर जॉन लिखा था। तब मीरा इसे वो बॉक्स खोलने से मना करती है लेकिन सोंजा नहीं मानती और इस बॉक्स को खोल देती है जिसमें से एक शर्ट और एक एंगेजमेंट रिंग निकलती है जिनको पहनकर मीरा रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोब को देखते हैं जिसको लेज नाम की एक लड़की एक फ़ोन देती है और कहती है कि ये ऑफिस का पर्सनल फ़ोन है, तुम इसे रख लो। जिस पर रोब कहता है कि मेरे पास तो पहले से ही फ़ोन है। तब लीज़ा कहती है कि ये बॉस का ऑर्डर है। तभी पीछे बैठा हुआ लड़का रोब से कहता है कि इस फ़ोन में ट्रैकर भी हो सकता है जिसकी मदद से वो हमारे काम को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम मीरा और सुंजा को देखते हैं जहाँ सुंजी मीरा के मोबाइल में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड करके इसमें से मीरा को डेटिंग के लिए अलग अलग लड़कों के फ़ोटो दिखाती है जिसमें से सोंजी एक लड़के को टेक्स्ट मैसेज करती है जिस पर वो लड़का मीरा से डेट के लिए पूछता है। दूसरी तरफ रोब को फिर से एक गुमनाम नंबर से टेक्स्ट मैसेज आता है। इस मैसेज में कोई अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा था। अगले दिन जब रोब सेलिना डियोन का इंटरव्यू ले रहा होता है कि तभी इसे फिर से इसी नंबर से टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। तभी रोब जब ऑफिस में बैठा होता है और इसके पीछे लीजा मोबाइल यूज़ कर रही होती है तो तभी इसी वक्त रोब को मैसेजेस आते हैं। तो इस पर रोब को लगता है कि ये सब मैसेजेस लीजा इसे कर रही है। तब रोब लीज़ा के पास जाकर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे सीधा सीधा बता दो ना। लेकिन लीज़ा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो मेरी डैड की उम्र के हो। जिस पर रोब वो सारे मैसेजेस लीज़ा को दिखाता है तो लीज़ा कहती है कि मैंने तुम्हें ये मैसेजेस नहीं भेजे, हो सकता है ये फ्रॉड मैसेजेस भी हो सकते हैं। तब रोब के दोस्त को भी इन मैसेजेस के बारे में पता चल जाता है तो वो कहता है कि इसे इस लड़की से मिलने जाना चाहिए। इसके बाद रोब सेलिना के पास जाता है और इस टेक्स्ट करने वाली लड़की के बारे में बताता है जिस पर वो भी यही कहती है कि इसे इस लड़की से मिलना चाहिए। इसके बाद रोब को एक मैसेज आता है और इस मैसेज में वो इसे एक रेस्टोरेंट में जाने की बात कहती है। जिसके बाद रोब अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। इसी रेस्टोरेंट में मीरा इस डेटिंग वाले लड़के से मिलने आती है। तभी रोब मीरा को दिखता है लेकिन मीरा इस लड़के से मिलती है जहां वो एक दूसरे से बातें करने लगती है। इधर रोब और इसका दोस्त कुछ देर इस मैसेज वाली लड़की का इंतजार करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मीरा और वो डेटिंग वाला लड़का गाड़ी में बैठकर टपाटप करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वो लड़का डेटिंग वाली ऐप से दूसरी लड़की को भी डेटिंग के लिए कहता है। मीरा ये सब देख लेती है और इसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रोब को फिर से एक मैसेज आता है जिसमें वो लड़की इसे एक शो में जाने का कहती है। जिसके बाद रोब एक शो में जाता है। शो खत्म होने के बाद जब रोब बाहर आता है तो तभी हम वहाँ मीरा को भी देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो रोब इसे देख ही रहता है। तब मीरा से पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन रोब कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद रोब मीरा के शूज़ देखता है और कहता है कि ऐसे शूज़ तो मेरे पास भी हैं। इसके बाद रोब मीरा से कहता है कि तुम मेरा नंबर ले सकती हो अगर तुम्हें इस शो के बारे में मज़ीद जानना है तो। तब मीरा इसे नंबर लेती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रोब जब अपने ऑफिस में होता है तो मीरा इसे कॉल करती है। तब रोब मीरा से आज रात मिलने को कहता है जिस पर मीरा इसे रेस्टोरेंट में मिलने का कहती है। फिर हम इसके बाद दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ इनके बीच काफ़ी सारी बातचीत होती है। इसके बाद रात को जब वो टहल रहे होते हैं तो तभी रोब मीरा के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखता है जिस पर मीरा जॉन के बारे में इससे बताती है और इस तरह पूरी रात बातें करते करते सुबह हो जाती है। इसके बाद जॉन घर आने के बाद मीरा की प्रोफाइल चेक करता है जिसमें इसे मीरा और जॉन की तस्वीरें दिखाई देती हैं। फिर वो जॉन की प्रोफाइल चेक करता है और इसे पता चलता है कि जॉन की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद वो मीरा से जॉन की मौत के बारे में पूछता है जिस पर मीरा बताती है कि 2 साल पहले हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और जब जॉन रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो एक आदमी जो ड्रिंक पी कर गाड़ी चला रहा था, इस गाड़ी से जॉन का एक्सीडेंट हो गया और जॉन की इसमें मौत हो गई थी। तब मीरा रोब के बारे में पूछती है। तब रोब इसे अपने बारे में बताने लगता है और मीरा रोब की बातें करते हुए वहीं सो जाती है और रोब इसे उठाकर घर ले आता है जहाँ रोब की मुलाकात सुंजा से होती है तो वो समझ जाती है कि ये मीरा का बॉयफ्रेंड है।
इसके बाद रोब और मीरा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और आपस में टपाटप करते हैं कि तभी एक दिन मीरा रोब के लैपटॉप में वो सारे मैसेजेस देख लेती है जो उसने जॉन को भेजे हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि मीरा जो भी मैसेजेस जॉन को भेजती थी वो तो रोब को जाते थे, जिस पर मीरा रोब से कहती है कि ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जो मैंने मैसेजेस जॉन को भेजे थे वो सारे मैसेजेस तुम्हारे पास आकर कैसे आ गए। तुमने मुझे धोखा दिया है और अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम मुझे कभी भी मैसेजेस नहीं करोगे और अपने फ़ोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर दोगे। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोब मीरा के लिए एक आर्टिकल लिखता है और इसे पब्लिश कर देता है। सुंजी इस आर्टिकल को अपने फ़ोन में देखती है तो इस आर्टिकल को मीरा को दिखाती है, जिसमें रोब अपनी सारी फीलिंग को शेयर करता है। इसके बाद मीरा के पास सलीना का फ़ोन आता है और इसे वो समझाती है कि रोब ने तो सिर्फ एक ही झूठ बोला था, तुम एक झूठ के लिए इसे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। इस आर्टिकल में रोब ने यह भी लिखा था कि मीरा अगर तुमसे मिलना चाहती हो अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो इसी जगह आ जाना जहाँ हम पहली बार मिले थे। इसके बाद रोब इसी जगह जाता है जहाँ वो मीरा से पहली बार मिला था कि तभी कुछ देर में मीरा भी वहाँ आ जाती है और मीरा रोब से कहती है कि मैं तुमको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगे। मीरा कहती है कि मेरा पहला और आखिरी प्यार जॉन ही रहेगा। रोब कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये लव स्टोरी यहीं पर दी एंड हो जाती है।